जहर फिजाओं में पर बदजुबानी बाकी है। सड़क पे चलने के उसके शौक बाकी हैं। वो परों को जख्मी करता रहे, करने दो, हम मुतमईन हैं, अभी हौसले बाकी हैं। ऐसे लोग जो हर समाज में हैं, जो कानून के खिलाफ खड़े होने की अपनी कोशिश में हैं, उन्हें हम पकड़ेंगे। अब काहे का वायरस और काहे का रस कोई, अब काहे का वायरस और काहे का रस कोई, हमें तो रोज नए इम्तिहा बाकी हैं। ये एक बहुत बड़ी आपदा, वैश्विक स्तर की आपदा है और पुलिस की भूमिका निश्चित तौर पर ऐसे में निर्णायक होती है और पुलिस पूरी तरह से अपनी इस भूमिका के लिए प्रतिबद्ध है। सारे जो जवान हैं, इस जो एक महामारी के जो संघर्ष है, जो युद्ध की स्थिति है, उसमें अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका बीत जाएंगे ये दिन भी। थोड़ा हौसला रखो, किसी के पास घर जाओ, मुनासिब फासला रखो। तो ये जो मुनासिब फासले की बात है, वो इसी बात की है कि अगर हम लोग जाते हैं निश्चित तौर पर, तो हमें अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले हैं, इसको पालन करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। आज एक्सपोज इंडिया का सबसे खास एडिशन है। देश हित में आज एक्सपोज इंडिया देश के कर्मवीरों के साथ ग्राउंड जीरो पर है। आप घर में सुरक्षित हैं क्योंकि खाकी पहने ये योद्धा बाहर आपके लिए जान की बाजी लगाए हुए हैं। दिन या रात ये तो महीनों से अपने घर भी नहीं गए और जब घर गए तो अपने बच्चे, परिवार, माँ से दूर रहने के लिए मजबूर हो गए। हमारी टीम भी कोरोना वॉरियर्स के साथ बाहर निकली है और हम लेकर आए हैं वो नायक जो हैं कोरोना को धूल चटाने वाले योद्धा। कोरोना एक अदृश्य दुश्मन है जिससे न सिर्फ अपराधी डर रहे हैं बल्कि आतंक फैलाने वाले भी खौफजदा हैं। इस दुश्मन से दो दो हाथ कर रहे हैं ये वर्दी पहने सिपाही, जिनके पास कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है, सिर्फ चेहरे पर मास्क है, लेकिन इरादा ऐसा कि कोरोना जैसी कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं, इनका हौसला कम होने वाला नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग में ये राष्ट्र के योद्धा हैं, जिनकी जिंदगी या तो थाने में या सड़कों पर गुजर रही है। मुसीबत में वर्दी ने कभी हार नहीं मानी। जिम्मेदारी बढ़ी है तो हौसला भी बढ़ा है और ये बात मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार बखूबी समझ रहे हैं। संकट बड़ा है लेकिन प्रवीण कुमार के चेहरे पर सिकन नहीं है। मेरठ जोन बहुत बड़ा है, यहाँ की आबादी भी विशाल है। इतने बड़े क्षेत्र को कोरोना वायरस के हमले से बचाने की जिम्मेदारी भी उनके कंधे पर है। जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, छवि नहीं बदल पाई, वो इस कोरोना काल में लगभग बदलती हुई दिख रही है। लोग ऐसा समझने लगे हैं। देखिए, पहले पुलिस के पास और चिकित्सक के पास वही लोग जाते थे जिनकी आवश्यकता रहती थी। किसी के यहाँ चोरी हुई तो पुलिस के पास गया, किसी की मोटरसाइकिल का चालान हो गया तो पुलिस के पास गया। जाहिर सी बात है, एक वैश्विक महामारी में समाज का हर वर्ग, जिसके यहाँ किसी भी तरीके से जो पुलिस से कोई मतलब ना हो, चिकित्सकों से कोई मतलब ना हो,
ये इन प्रकारेण इन दोनों वर्गों से जुड़ा हुआ है, प्रतिबद्ध है और अब नज़दीकी से देख रहा है कि पुलिस विभाग की क्या भूमिका है। हर संकट में वो साथ हैं और मैं अपेक्षा करूंगा हमारा पूरा पुलिस बल इस आगे आने वाली इस चुनौती में और खरा उतरे पूरे मनोबल के साथ। कि असहमतियों के समाज की तलाश में है, उम्मीदों के दामन की परास में है, मुश्किलों परे हालात से रूबरू होकर मेरा देश कमोबेश तेरी आस में है। सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुरक्षा कर्मियों पर, स्वच्छता कर्मियों पर और कोरोना वॉरियर्स पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है, आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को खत्म करने के मिशन पर 24 घंटे लगे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। यहां तक कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी वो नहीं जा पाए। ऐसे सीएम के लिए उत्तर प्रदेश का हर जिला गांव अहम है। इसलिए मेरठ मंडल, जो राजनीतिक दृष्टि से काफी संवेदनशील है, वहां पर कोरोना के वक्त स्थिति को नियंत्रण में रखना एक बड़ी चुनौती है। इस लिहाज से यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने अपने सबसे विश्वस्त और जिम्मेदार अफसर को इस मंडल की जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद से ही लगातार इन इलाकों में पुलिस का इकबाल बुलंद होता नजर आ रहा है। बात मेरठ की कर लें, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस के साथ हॉटस्पॉट में क्वारंटीन करने पहुंची। वहां पुलिस बैरिकेडिंग कर रही थी कि पुलिस पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। यही बात मैं जानना चाहता था कि आखिर ऐसे माहौल में पुलिस अपना मनोबल कैसे बनाए रखती है। हम सब ने मिलकर के, जो हमारी ऑक्सिलरी फोर्सेस होती हैं, होमगार्ड हैं, सभी लोग मिलकर के अनाउंसमेंट्स करके और फिर से एक हमने स्थिति ले आए हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारा इस समय गाजियाबाद जो है 100% लॉकडाउन स्थिति में है और एसेंशियल सर्विसेज को ही हम लोग मूव करना अलाउ कर रहे हैं। कोरोना काल की दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तस्वीर ये है कि पुलिस पर पुष्प वर्षा हो रही है और दूसरी तस्वीर ये है कि पुलिस पर हमले हो रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को अगर हम आपसे चाहेंगे कि आप कौन सी तस्वीर देखते हैं, वो वाली तस्वीर जिस पर पुष्प वर्षा हो रही है या वो तस्वीर जिस पर पुलिस पर हमले हो रहे हैं, और इन दोनों तस्वीरों के मायने क्या हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ही आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी के रूप में पुलिस विभाग की अपनी भूमिका होती है। हर जगह पर आपको हमेशा तालियां ही मिलें ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी ऐसी कठोर भूमिका में आप होते हैं। लॉकडाउन के निर्देश का पालन कराना निश्चित तौर पर एक कठोर निर्देश है, लेकिन वो जनहित में है, लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है, आप कराते हैं। कहीं कहीं पर हम लोगों को कन्विंस कर ले जाते हैं, कहीं कहीं पर लोग इस पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं हो पाते और लोगों के रिएक्शंस भी आते हैं। कहीं असामाजिक तत्व हो सकते हैं, कहीं पर एक कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है, परंतु इसमें हमारा पुलिस बल किसी भी तरीके से अपने संयम को बनाए रखते हुए अपनी प्रभावी भूमिका अदा करता है। और जहां लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं सुनियोजित रूप से, सोद्देश्य रूप से, वहां पर कानूनी शिकंजे में उनको कसते भी हैं, उन्हें लॉजिकल एंड तक लेके जाते भी हैं। ये लोग हैं कौन जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं? ये इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं जो एक अच्छे काम में भी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं? ये कौन लोग हैं? देखिए, ऐसे लोग कोई भी हों जो कानून के खिलाफ खड़े हैं, देश की व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं, उन्हें हम सब लोग एक सांप्रदायिक माहौल न बनाते हुए एक सामाजिक समरसता की दिशा में जो खाकी की अपनी भूमिका होती है उसमें काम करेंगे और कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग का साथ लेते हुए ऐसे लोग जो हर समाज में हैं, जो कानून के खिलाफ खड़े होने की अपनी कोशिश में हैं, उन्हें हम पकड़ेंगे और उनको हम निश्चित तौर पर कानूनी ढंग से जो सजा अधिकतम हो सकती है वो भी कराएंगे। आईपीएस प्रवीण कुमार के काम करने का तरीका दूसरे अफसरों से बिल्कुल अलग है। उन पर कभी सत्ता का प्रभाव नहीं पड़ा और वो सभी एजेंसियों को मिलाकर एक साथ आगे बढ़ते हुए काम करने में यकीन करते हैं।
यही वजह है कि उन्हें मेरठ जैसे बड़े मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लॉकडाउन की वजह से पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ कानून व्यवस्था का पालन कराना नहीं, बल्कि कई ऐसे मोर्चों पर पुलिस का काम कर रही है जहां पहले कभी सोचा ही नहीं गया था। आज मेरे आने का उद्देश्य मात्र हौसला अफजाई करने के लिए था। हमारे फायर सर्विस के लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। जो हमारे बैंक्स हैं जहाँ पर लोग जाकर के पैसे निकाल रहे हैं, वहाँ पर इसको दिखाना, राशन की दुकानों पर पुलिस फोर्स का लगना और राशन की दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांतों का पालन करा पाना। तो इस समय यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह पर पुलिस को अपनी भूमिका करना है। एक्सपोज इंडिया की टीम भी उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मवीरों के साथ शहर शहर कोरोना से संघर्ष में साथ है। हमारा मकसद है आपके सामने वो तस्वीर लेकर आना ताकि आप देख सकें कि कोरोना काल में पुलिस टीम किस तरह आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर रही है। लॉकडाउन का पालन हो रहा है क्योंकि ये प्रति घंटे प्रतिदिन का चैलेंज है। अभी इस समय सही है, कल के समय हो सकता है कोई चैलेंज आए, तो इसमें लगातार मुस्तैदी से कार्य करना है। मैं 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। कोरोना के इस संकट काल में शायद ये पहली बार हुआ कि पुलिस की भूमिका सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि आज पुलिस के जवान ना सिर्फ रक्षा कर रहे हैं बल्कि ज़रूरतमंदों के घर राशन तक पहुंचा रहे हैं और कई ऐसे काम कर रहे हैं जो आज तक न किसी ने देखा था और न सुना था। संकट की घड़ी में ये अपनी फिक्र किए बिना समाज के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर रहे हैं। जिस पुलिस की लाठी से लोग सड़क पर खौफ खाते हैं, वर्दी देखकर लोग डरते हैं, आज घर घर यही पुलिस के सिपाही देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं। चाहे किसी को राशन पहुंचाना हो या किसी को अस्पताल या किसी को घर तक सुरक्षित पहुंचाना हो, या दिहाड़ी वाले परिंदे ही क्यों ना हो जो बड़े शहरों में फंसे हुए हैं और परवाज लेकर अपने गांव तक नहीं लौट पा रहे हैं, हर वक्त हर पल में यही तो हैं हमारे रखवाले, हमारा ख्याल रखने वाले। 112 नंबर पर ऐसे भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जो महिलाओं के फ़ोन आ रहे हैं, आपसी कलह के फ़ोन आ रहे हैं, झगड़ों के फ़ोन आ रहे हैं। तो पुलिस एक ऐसी भूमिका में आ गई है जहां वो लोग उनसे हर समस्या का समाधान चाहते हैं, घर के जो घरेलू कलह हैं उससे भी वो चाहते हैं। तो पुलिस इन सब मामलों को कैसे निपटा रही है, उस किस तरीके का नज़रिया रहता है जब इस तरीके की घरेलू चीज़ें सामने आती हैं? तो देखिए किसी भी आकस्मिकता में, किसी भी अर्जेंसी में, रात दिन अहरनिश अगर कहीं किसी की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जो आपके लिए है, आपकी पुलिस है। बाकी विभागों का भी रोल है। अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हमें पता चला स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हमारे पास कॉल आती है तो हम उनकी भी मदद लेते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर ग्रुप में हमारी भूमिका निर्विवाद है और 112 के माध्यम से भी और स्थानीय जो पुलिस यूनिट्स हैं इनके पास भी जब सूचना आई है, चाहे वो किसी को खाना देने की बात हो, किसी पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने की बात हो, आकस्मिकता की स्थिति में दवा घर तक पहुंचाने की बात हो, जहां जहां ऐसी आवश्यकता पाई है वहां पर हम लोग या हमारी पुलिस बल पीछे नहीं हटे। कोरोना काल में चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप मेरठ में होते हैं लेकिन आज गाज़ियाबाद में हैं, यहाँ मॉनिटरिंग कर रही हैं। तो क्या सच में जो आपका रेंज है इसमें चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं या सतर्कता के चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं? निश्चित तौर पर दिल्ली के नज़दीक है
और जो एक यहाँ का अपना एक प्रोफाइल है, चाहे वो मज़दूरों का माइग्रेशन का इशू हो, चाहे वो विभिन्न अन्य गतिविधियाँ, उन सभी लोगों को, सभी पहलुओं पर ये एक हॉट स्पॉट्स जहाँ पर ज़्यादा आए हैं। प्रोएक्टिव काम यहाँ पर किया गया है और हम लोग इस पूरे विश्वास में हैं कि हम लोगों ने जो एक प्रोएक्टिव काम यहाँ पर पूरे मेरठ परिक्षेत्र में किया है, निश्चित तौर पर हमारे आंकड़े को शुरुआत के तौर पर, चूँकि हम लोगों ने सैम्पलिंग ज़्यादा कराई और सारी भूमिका अदा की है, निश्चित तौर पर देर सवेर हम लोग बहुत जल्दी कामयाब होंगे और जो रेड जोन के रूप में चिन्हित हमारे क्षेत्र हैं वो हम ऑरेंज होते हुए ग्रीन जोन तक लेके जाने में सफल होंगे। पुलिस के कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो भले दिखने में सख्त हों, पर जब उनसे मिलेंगे और उनके अंदर झांकने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि वह भी काफ़ी इमोशनल है। कुछ ऐसी ही शख्सियत है उत्तर प्रदेश की मेरठ रेंज में आईजी जोन के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार की। यूपी के जालौन में रहने वाले प्रवीण कुमार का जन्म 1972 में हुआ था। प्रवीण कुमार 2001 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग से बैचलर किया है तो वे एक काबिल कानूनविद भी हैं। एलएलबी के साथ उन्होंने मास्टर डिग्री में एलएलएम किया है, जिसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर उनकी अच्छी पकड़ है। साल 2009 प्रवीण कुमार को मुजफ्फरनगर का एसएसपी बनाया गया था और लंबे समय तक मुजफ्फरनगर में वो तैनात रहे और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में अहम भूमिका अदा की। जब अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त प्रवीण कुमार लखनऊ में आईजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देख रहे थे। अयोध्या जैसे संवेदनशील मामले में उन्होंने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। एक्सपोज इंडिया प्रवीण कुमार जैसे कर्मठ और योग्य अफसर और उनकी टीम को सलाम करता है। जिन लोगों ने कोरोना जैसे संकट से जनता की रक्षा का बीड़ा उठाया है, उन्हें हम सलाम करते हैं। तो अगले हफ्ते किसी और नायक के साथ मिलेंगे। देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.